जो इस्तीफा दिया, जिन्होंने बात रखी है, आपकी नेत्री है, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली। कभी उसका आदमी कहता है ये मानसिक संतुलन इसका खराब है, इसका मानसिक इलाज चल रहा, उसमें भरोसा कर दोगे क्या? क्या आरपी रतूड़ी अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए नसीहत दे सकते हैं कि आप तो बोलिएगा मत, आपका रिएक्शन ठीक नहीं रहता? आप किसी एक बात पर भी नैतिकता तब आप सिखाएंगे ना जब आप उस पर आचरण करते हो। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में सर्द मौसम में हॉट न्यूज ये कि बीजेपी के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कुछ लिखा जा रहा है, कुछ दबी जुबान से तो खुलकर अपनी बात पार्टी के अंदर रखने लगे हैं। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन वो बाहर आती कम बातें थी। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो मसला शुरू हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड पर नए खुलासों को लेकर, वीआईपी प्रकरण में सीबीआई जांच को लेकर, और उसके बाद एक अलग तरह का एक तबका बीजेपी के अंदर ही है जो ये चाहता है कि इस प्रकरण से पर्दा उठे, वीआईपी वाले मसले से पर्दा उठे, जांच हो और स्थिति साफ हो, ताकि वो जनता के बीच में जाएं आगामी चुनाव में तो उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, उन्हें जनता के सवालों का सामना ना करना पड़े। उन सबके बीच बीजेपी वाले इस पूरे मामले पर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। कहते हैं ना, वो दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यही खलबली बीजेपी के अंदर जो अभी दिखाई दे रही है वही रही तो आगामी चुनाव में कैसे बीजेपी फिर जाएगी जनता के बीच में, जनता पूछेगी बनना कि उस गट्टू वाले मसले पर क्या हुआ। तो जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सर्द मौसम में गर्माहट पैदा करती है सियासत के बारे में। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी साहब बीजेपी से हैं, महेश जोशी जी कांग्रेस से हमारे साथ है, राजेंद्र मिश्र जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबसे मैं चर्चा करूं उससे पहले, ये जो एक पोस्टर दिख रहा है, ये पौड़ी की बीजेपी की नेत्री हैं जिन्होंने एक मार्मिक तरीके से लिखा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी के नाम आने के बाद बीजेपी का जो रवैया रहा वो बिल्कुल उसकी करनी और कथनी में जो कहते हैं ना फर्क होता है, उस तरह का रहा। मुख्य दर्शक बीजेपी के नेता बयान नहीं दे पा रहे हैं, सब तरीके से नहीं कह पा रहे, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। जनता के बीच में शोर है, जनता हमसे पूछ रही है कि क्या क्या हो रहा है इस मामले पर। और साथ ही अजय ने जो बात लिखी, उन्होंने तो बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश के महेंद्र भट्ट उनको कह दिया कि आप मत ही बोले तो अच्छा है, आप मत ही बोले तो अच्छा है। क्या इस पर सियासत कह रही है? झट से वो बयान सुना देता हूं बीजेपी और कांग्रेस के, और फिर बात करेंगे। इस तरह से भाजपा जो अपने आप को बहुत अनुशासित और राजनीतिक शुचिता की पार्टी बताती थी और देश की तथाकथित सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहती थी, उसके अंदर से अब विरोधी स्वर उभरने लगे हैं, तो उनको मामले की गंभीरता और संजीदगी समझनी पड़ेगी। और अभी तो केवल अजय ने जो बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। आगे आगे आप देखिएगा कई लोग इस तरह से मुखर होंगे, क्योंकि भाजपा जिस तरफ मोड़ना चाह रही है अंकिता भंडारी हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासों को, वो गलत तरीका है। आपको तो ये कहना चाहिए कि खुलासे बहुत गंभीर हैं, हम इसकी तह तक जाएंगे, हम इसकी जांच कराएंगे। आप जो है जातियों में और धर्म में उलझा रहे हैं, आप कभी दुष्यंत गौतम की जाति बता रहे हैं, कभी अपनी जाति बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट को इसमें बहुत तल्ख लहजे में नसीहत दी गई है कि हर बात रिएक्शन के लिए नहीं होती। इसमें तमाम लोग जो आरोपी बताए हैं कथित पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने सुरेश राठौर की, उन लोगों को भी नसीहत है कि उनको नैतिकता के आधार पर पदमुक्त हो जाना चाहिए, अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक साहसिक बयान है, और भाजपा अभी भी अगर नहीं चेती तो शायद कहीं बहुत देर ना। राजेंद्र जी के व्यक्तिगत विचार हैं, अभी वो किसी दायित्व पर नहीं है, पार्टी का उनके पास कोई दायित्व है नहीं, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहीं क्यों कहा। और उनके पास खुद स्वयं में जो है दायित्व रहा, समय भी प्रकरण हुए, लेकिन जो है वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो ये अजय जिंदर जी बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस कारण जो है क्या सोचकर लिखा, क्या वो सोचते हैं इस विषय में। रतूड़ी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। अब अभी बरहीन भाई बोल रहे थे कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्यों कहा। अजय ने बीजेपी में कोई पद नहीं, अरे पद नहीं तो कार्यकर्ता तो यही है। रतूड़ी साहब कई बड़े पद पर नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा तो समझेंगे ही, वो उस पद से अपनी बात तो रख पाएंगे ही। और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, चाहे वो किरण शर्मा का इस्तीफा हो बीजेपी की सदस्यता से, या फिर अजय का बयान हो, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो बयान पीछे जो आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आ रही है,
रतुड़ी जी, लेकिन कोई समझ देखिए नहीं रहा है, समझना नहीं चाहता है। देखिए रौतेला जी, जी निश्चित तौर पर पूरा उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम अंकिता बेटी को न्याय दें, और न्याय का काम न्यायालय का है। अब कोई सोशल मीडिया में आकर के अनर्गल बयानबाजी, क्या उससे न्यायालय माना जाएगा कि वो न्याय पर कहे? अगर उसके पास सबूत हैं, बहुत बखूबी से उसको न्यायालय में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी, पर ऐसा कोई आदमी अगर किसी पर आरोप लगा दे तो ये ठीक नहीं है। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में भी महिलाएं भी साथ होती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, चाहे वो विभागों में हो चाहे कहीं। फिर तो आदमी कहीं कहेगा कि भाई ये क्या है, कोई भी आदमी आकर के किसी को भी अपराधी बना देगा। ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने उन तीनों अपराधियों को सजा दे दी है, निचली अदालत ने उनको आजीवन कारावास दे दिया। मैं इस पर नहीं बात कर रहा था कि ये जो किरण शर्मा है जो इस्तीफा दिया, जिन्होंने बात रखी है, आपकी नेत्री हैं, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली। जो अजेंद्र अजय हैं वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा सीबीआई जांच की बात, वो आपकी पार्टी से हैं। रौतेला जी, अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ये स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए। ये अंकिता भंडारी पहले नहीं पता थी किरण शर्मा जी को? तब क्या आज एक औरत कह देगी वो अब कौन है? कभी उसका आदमी कहता है ये मानसिक संतुलन इसका खराब है, इसका मानसिक इलाज चल रहा, उस पर भरोसा कर दोगे क्या? उसके भरोसे पे आप उस पार्टी को जिसके अभी अभी आप जिला पंचायत सदस्य चुनी गई है। अरे ये प्रकरण 30 साल पुराना है ना, अंकिता भंडारी प्रकरण आज का नहीं है। तो ये इनको 2 महीने पहले ये जानकारी नहीं थी कि अंकिता भंडारी, ये तो कांग्रेस का आज अपने आप लगाई आग में हाथ जलने वाला काम होगा। ये इन्होंने गलत व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर दिया, जो आग इनको निश्चित तौर पर जलाने का काम करेगी। अगर एक कोई भी आदमी किसी पर आरोप लगा देगा, अगर वो ईमानदार है तो आज भाग क्यों रही है? जाए पुलिस के पास, जाए न्यायालय के पास। और एक बात बताइए, क्या आरपी रतुड़ी अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए नसीहत दे सकते हैं कि आप तो बोलिएगा मत, आपका रिएक्शन ठीक नहीं रहता है? आप ये बोल सकते हैं, इतनी हिम्मत कर सकते हैं जो अजेंद्र अजय ने की है? नहीं, वो हिम्मत नहीं है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि अजेंद्र अजय जी के जमाने में उन पर आरोप लगा था, तो अगर इतने वो होते, केदारनाथ पर क्या आरोप लगाया था इन कांग्रेसियों ने? तब कहाँ नैतिकता हो गई थी? आप किसी एक बात पर भी नैतिकता तब आप सिखाएंगे ना जब आप उस पर आचरण करते हो। आप आचरण नहीं करेंगे, आप दूसरे को नसीहत देंगे। नहीं, आपने किया था क्या? मैं अजेंद्र अजय की बात कर रहा हूँ। मैं अजेंद्र अजय की बात कर रहा हूँ कि उन पर एक आरोप लगाया था कांग्रेस के लोगों ने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ रौतेला साहब, अजेंद्र अजय पाक साहब तब होते जब उन पर एक आरोप लगाया था बेमतलब का कांग्रेस के लोगों ने, तो नैतिकता नहीं दिखाई थी ना। तब भी पाक साहब निकले थे भाई, जांच हुई, जांच में पाक साहब निकले। तो आज उनको ये शब्दों को, अगर वो कोई बात है तो पार्टी फोरम पर रखना चाहिए। ये सोशल मीडिया कोई पार्टी फोरम है? आप उसके अनुशासित सिपाही हैं, आप अपनी बात को कहें। यही तो अनुशासन जी, आपको इतने बरस हो गए कांग्रेस बीजेपी करते करते, आप अनुशासन में रहे, आप मर्यादा को समझते हैं, आप जानते हैं कि किस मामले पर क्या कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और कैसे कब उस पर फैसला हो जाना चाहिए, आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अनुशासन का पालन न करने के लिए आज किसे जिम्मेदार ठहराऊं? क्या बीजेपी के तमाम अंकिता हत्याकांड नहीं हो रही उसको ठहराओ? नहीं, अंकिता, मैंने कहा नहीं कि अंकिता हत्याकांड पर किसी के पास भी कोई साक्ष्य हो। एसआईटी के अगेंस्ट लोग हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए,
माननीय उच्च न्यायालय ने भी और उच्चतम न्यायालय ने भी कहा एसआईटी जांच साफ सुथरी हो रही है, हम कोई सीबीआई जांच की मांग स्वीकार नहीं करते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये हाई कोर्ट ने कहा। आपको मालूम होगा रौतेला साहब कि एक पार्टी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। जी, मुझे तो ये भी मालूम है, पौड़ी कोर्ट ने ये कहा था कि वीआईपी वाला जो मसला है उसमें एसआईटी ने उस एंगल से कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, यानी कि वो कॉलम खाली छोड़ा गया। नहीं, देखिए मैं ये आज भी रौतेला जी कह रहा हूं, किसी भी उत्तराखंडी के पास वो कोई भी है, अगर उसके पास साक्ष्य है तो अंकिता भंडारी बेटी के उस वीआईपी हो चाहे वो वीवीआईपी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी उससे दंड देने के लिए सबसे आगे खड़ी रहेगी, पर हवा में ना हो ना, हवा में तीर न मारे। जोशी जी, महेंद्र भट्ट को एक युवा ने धमकी दी, फोन के जरिए दी, कैसे दी, क्या दी, वो धमकी दी तो हल्ला हुआ, भाई महेंद्र भट्ट को धमकी दी, मिल गई। ठीक, उसके बाद 24 घंटे भी नहीं हुए थे, उस लड़के को ट्रैक किया गया कि वो साउथ में कहीं है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी माफी आ गई ना। जिस मामले पर अंकिता भंडारी केस में वीआईपी के प्रकरण को लेकर सब लोग एक तरफ, एक राय ये है कि भाई जांच की बात तो होनी चाहिए, उस मामले पर भाई सबूत मांगे जा रहे हैं। क्या ये महेंद्र भट्ट को धमकी देने वाले को भी ये बोला गया था कि भाई कौन धमकी दे रहा है, सामने आ, क्यों धमकी दे रहा, हमको बता, हम कार्रवाई करेंगे? जोशी जी, देखिए, जिस तरह का ये प्रकरण प्रदेश में चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो ये प्रकरण आया है ये भाजपा के पूर्व विधायक के द्वारा आया है, उसकी जो ऑडियो वायरल हुई है, उसकी ऑडियो वायरल होने पे ही जो ये हमने उसका विरोध किया कि भाई इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि वीआईपी का नाम उजागर हुआ है। तो हमारा तो ये कहना है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस तरह से भाजपा के प्रभारी का नाम आने पर और उसे उस मामले को भटकाया जा रहा है, प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इसे जातिगत रंग दिया जा रहा है। तो मतलब ये कि कुल मिलाकर तो ये है कि ये मामले को वीआईपी का जो मामला है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये वीआईपी जो प्रभारी को सामने आना चाहिए था, उसे अपना पक्ष रखना चाहिए था मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। वो गिरा सचिव को लेटर लिख के जितने भी उसमें पत्रकार बंधु जो चैनल्स वाले थे उन्हें उनकी शिकायत की जाती है। रिएक्ट करेंगे आप? एक तो बार बार कांग्रेस टोपी ना आपकी तरफ सर्दी में घुमा दे रही है बल, और दूसरा ये कि बीजेपी के अंदर से ही कुछ आवाजें अब सामने आ रही हैं, कुछ लोग लिखकर, कुछ लोग बोलकर ये बोल रहे हैं कि भैया इस मामले में पटाक्षेप होना चाहिए, आगे चुनाव है, हमें चुनाव में जाएंगे तो जनता सवाल उन्हीं से करेगी, कार्यकर्ताओं से। निश्चित रूप से भाजपा के कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिनकी संवेदना, जो हमारे पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के हैं, उनकी संवेदनाएं भी पहाड़ के प्रति है, उत्तराखंड के प्रति है। अब अजय ने क्या गलत बोल दिया? अजय ने ठीक बोला है कि जिन पे आरोप लग रहे हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। तो उन्होंने तो ये एक साधारण बात बोली है, उसमें तो कोई उसका इस बात का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। मेरे को तो ये लगता है कि भाजपा के अन्य मित्रों को भी इसका समर्थन करना चाहिए। अब आप देखिए जिस तरह से ये मामला इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो इसमें भाजपा बैकफुट पे आई है और कहीं ना कहीं अब चुनाव भी नजदीक है तो भाजपा को इसका काफी भारी नुकसान होने की संभावना है। ये जो भाजपा के नेता लोग हैं ये बातें समझ रहे हैं तो ठीक है, वो निश्चित रूप से ये बातें सामने आई है कि चुनाव का समय है, अब किस तरह से मामले को उठाना है। तो शायद सरकार को इसमें साहसिक फैसला लेना चाहिए, जिससे कि जो घटनाक्रम हुआ है फांसी लगा दो। कोई आदमी झूठ बोलेगा उत्तराखंड खाली हो जाएगा। अगर ऐसे अनर्गल बयानों से सजाएं होने लग गए तो उत्तराखंड ही खाली हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मामला सामने आया ना, तभी तो बात हुई है। अरे मामला सामने आया है, ऑडियो वायरल हुई है तो उसकी जांच कराइए ना। जोशी जी,
बेचारा 94 में राजेश रावत की का नाम हत्या हुई सामने थी। आया है तो उसकी क्या जांच कराइए ना। उत्तराखंड का बेटा नहीं था? पुलिस भी आपकी है, उत्तराखंड सारा का आपका बेटा नहीं था? सारा तंत्र आपका, उसकी अरे भाई जांच कराइए। राजेश, जांच क्यों नहीं करवाते अरे आप? राजेश, जो अरे सुनो आपके तो, प्रभारी हैं उन पे, अरे सुन आपके लो, प्रभारी पे आरोप लगे ना, आपके प्रभारी पे आरोप लगे तो वो आप अरे उसकी सुनते जांच नहीं कराओ। मेरे या गुरु, वो वीडियो मैं कह रहा हूँ, अरे मैं कह रहा हूँ राजेश रावत उत्तराखंड के लिए शहीद हुआ था, जरा बताना उस पे क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई हुई, कौन था वो वीआईपी, जरा बता दो चैनल पे आज। ये मामले को भटकाइए मत, इस वाले मामले की बात कीजिए। अरे भाई मैं अरे भंडारी के वाह, ये मामले में अलग बात कैसे कीजिए। हो जाएगा, वो अंकिता अलग हो भंडारी के जाएगा मामले में बात कि एक कीजिए आदमी के कि कहने से वीआईपी का नाम किसी आ को रहा है। फांसी की वीआईपी सजा कौन हो है? जाएगी। प्रदेश अरे प्रदेश किसी की के जनता पास अगर थोड़ी है। उसमें है आपके इस तो मामले न्यायालय में जाना, इस मामले में अरे आपकी प्रमाण है जवाबदारी तो न्यायालय को दे। देखिए। आप किसी सत्ता कहने के से, जनता है। कांग्रेसियों आपके के कहने आरोप से कोई लगे, अपराधी हो जाएगा? आपके आरोप लगे हैं, आपको अरे इसका भाई जवाब देना होगा। कांग्रेस प्रदेश आरोप की जनता आरोप पूछ कौन रही लगा है। रहा? ये बहुत जिनको संवेदनशील सत्ता की भूख मामला हो है। रही है। प्रदेश का बहुत संवेदनशील मामला है। अरे भाई एक सत्ता की बेटी भूख की में हत्या हुई है। आरोप लग रहे हैं, हमारे ये प्रदेश सत्ता की की बेटी भूख की में हत्या आरोप हुई है। है। हमारी राजेश बेटी की राजेश हत्या जी, हुई है। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि ये अरे वीआईपी भैया कौन है। जाने वीआईपी न्यायालय, का नाम न्यायालय क्या सामने आ काम रहा है, है? सामने आ सुनिए ये रहा है। आप कांग्रेस किसे थोड़ी छोड़ते? न्यायालय हो गया, वीआईपी का नाम कांग्रेस बताने में आप न्यायालय किसे थोड़ी है। छोड़ते? आप बताइए ना। खुशी जी, आप बताइए, अरे भाई आपके ऊपर आपके पास आरोप लग सबूत रहा है है तो दे दो ना, ना, आपके क्यों ऊपर नहीं दे रहे आरोप हो? लग रहा है, आपके जी, ऊपर अरे आरोप मैं लग रहा है। आरोप मैं लगा आप रहा इसे हूँ, जातीय मैं रंग क्यों लगा दे रहा रहे हूँ, हैं? आप मैं इसे राजेश जातीय राजेश जी, रंग मत रावत देना। का आरोप लगा रहा थोड़ा हूँ, सा आपके उसका थोड़ा उसका रुकाइएगा। आपके वीआईपी बता आरोप दो। लगा के जातीय रंग देने मैंने की जो क्या देखा आवश्यकता है? बीजेपी जिस मामले को तरीके क्यों से भटका रहे अपनी हैं? पार्टी है मामले उसको को अरे भटकाने की भाई जरूरत नहीं उसका, है ना। उसके हत्या कैसे आपके हुई, जो आरोप उसका लगे हैं उसका वीआईपी जवाब कौन है, दीजिए ना। जरा बताओ। वो भी उत्तराखंड का हो गया सर, बेटा हो गया, था। आ रहे ना, थोड़ा गुस्सा कम कीजिए। हमने ये देखा कि ये सहज दिखने वाली बीजेपी इस घटना के बाद असहज हो गई। चाहे वो रतुड़ी जी कहे ना कैमरा पे, वो असहजता साफ तौर पर देखी जा रही है। और कार्यकर्ताओं के मन में एक डर ये है कि कल को चुनाव है भैया, चुनाव आ रहा है, अब भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोग उम्मीदवार जो दावेदार हैं वो लोग जनता के बीच में जाना भी शुरू हो गए हैं। तो कार्यकर्ता इस पशुपेश में है कि अगर इस मसले को ऐसे ही लेकर जाएंगे तो लोग लठ मारेंगे। बल वो हल्द्वानी में देखा था, वो दराती लेकर निकली थी महिलाएं प्रदर्शन में भी। यानी कि संकेत ये है कि बीजेपी के लिए संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है उन कार्यकर्ताओं के लिए। ये नहीं देहरादून नहीं में नहीं, तो रणनीति बनाएंगे, बोले जाओ जी वोट मांगो। गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप, हैं? गलत जी, बयानबाजी कर रहे हैं आप। कोई किसी पे कोई डर भय नहीं है, सच्चाई आनी चाहिए। किसी महिला के कहने से कोई अपराधी नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि वो अगर इतनी सच्ची है तो न्यायालय में जाए और सबूत पेश करे। बात रखिएगा तो अपनी। मेरे बयान तो गलत हो गए, रतुड़ी जी नाराज हो गए, बोले कि आप गलत बयानबाजी कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। ये जांच ना डे 1 हो गई होती, डे 1 ये जांच हो गई पंकज जी, होती, और नहीं अगर पर्दा उठ रहा होता सीबीआई अरे जांच भाई डे 1 से हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस पे भरोसा नहीं होगा, न्यायालय पे भरोसा नहीं होगा, ऐसे जांच नहीं हुई, खुली जांच हुई। जिस सीबीआई को ये तोता कहते हैं भाजपा का, उसपे कैसे भरोसा हो गया आज? जिस सीबीआई को कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा का तोता है, आज कैसे भरोसा हो गया भाई? जी, राजेंद्र बी जी को भी थोड़ा बोलने दीजिए, कांग्रेस भी बोलेंगे। हाँ बोलिए। ये सियासी तौर पर कितना बड़ा संकट है प्रदेश के लिए, ये बताइए। देखिए पंकज जी, जो जो भी घटनाक्रम हुआ है अभी कुछ दिनों में, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप उसको देखें, जो पूर्व विधायक जो भाजपा के हैं, उनकी जो है रिकॉर्डिंग, जो भी उनकी कथित पत्नी है, उन्होंने जो है उसको जो है मीडिया में डाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। और आपको पता ही है कि जो अंकिता भंडारी जो भी कांड हुआ, उसने पूरे उत्तराखंड को नहीं, पूरे देश को जो है झकझोर दिया। और हर एक की संवेदनाएं, हर एक का जो है उनसे कहीं ना कहीं जो है उससे जो है वो अछूते नहीं रहे। तो ये जो प्रकरण हुआ, ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव था। और जब कोई भी नेत्री जिनका भाजपा के पूर्व विधायक की कथित पत्नी है, और वो इस तरह का अगर ऑडियो, चाहे वो सही है गलत है, अगर वो सोशल मीडिया में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक से लेकर सामाजिक कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन आने जरूरी है, और आ रहे हैं, और बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं। अब जहां तक बात है, जो भी प्रकरण हुआ, उसके बाद जिस तरह से आगे, अगर आप ये देखें कि जो एक जिला पंचायत
जो सदस्य थी जो भाजपा के साथ थी, उन्होंने अपना जो है उनका भी नाम आया, उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अजेंद्र जो ये बात कह रहे हैं, और उसके बाद जो किरण शर्मा की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो जिस तरह से जो है इसके ऊपर अपना इन्होंने रिएक्शन दिया है और जो बात कही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को कुछ ना कुछ सेटबैक तो दिख रहा है कि लग रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से भाजपा ने इसको सेंसिटिव लेकर, पंकज जी, जिस तरह से भाजपा ने इसको मतलब इस प्रकरण को जिस तरह से इसको डील किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसको प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया उन्होंने, तो जिसके वजह से सारा जो मामला जो है थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। और इसका एक दूसरा अगर आप ये देखिए कि कांग्रेस में नए अभी जो है नए अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यालय बनी है, नए लोग जोश में हैं, अब आने वाला जो 2027 में चुनाव है, तो ये जो सारा जो इम्पैक्ट है, जो इसका जो जितना भी असर है, वो जो है इस मामले को एक केंद्र बिंदु रख के चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को ये असहज स्थिति पैदा कर दी है, कांग्रेस ने इसको बुलाने के चक्कर में है, और अगर कहीं थोड़ी सी भी छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो उसके ऊपर हो हल्ला मचता है। और आपको पता है, क्योंकि ये एक बहुत वैसा प्रकरण था जिसमें हर एक आदमी एक मन और दिल से जुड़ा था, तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी बहुत इसको जो है बहुत अलग तरीके से इसको डील करना चाहिए और इसके हर पहलू को विश्लेषण करते हैं। बीजी थोड़ा सा इस पर बात करिएगा। अब तक का बीजेपी का स्टैंड, आपने तमाम बयानात भी देखे होंगे मंत्रियों के तो आए ही नहीं, क्या लोग तो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं भैया सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल, आप नहीं बोले तो अच्छा है इस मामले पर, ठीक है। वो तो आने से रहे, बयान तो किसी के नहीं आ रहे हैं, और जिसके आ भी रहे हैं उनका ना सर है ना पैर है इस मामले पर। आप किस तरीके से देखते हैं उनको? क्या आप रतूड़ी जी से सहमत है कि वो बोल रहे हैं कि देखिए कोर्ट जाइए, सबूत है तो पुलिस के पास जाइए, आप इधर जाइए? मैंने उदाहरण दिया उस लड़के का जिन्होंने महेंद्र भट्ट को धमकी दी, उसने उसको ट्रैक किया, इन्होंने वहां है। उर्मिला सनावर को ये ट्रैक नहीं कर पा रहे। उर्मिला सनावर गलत है, मैं कहता हूँ गलत है, गलत ऑडियो लाई, छवि खराब कर दी बीजेपी की, प्रभारी पर आरोप लग गए, क्यों नहीं जेल के अंदर ठूस रहे भाई, गिरफ्तार करके भाई गलत छवि खराब कर दी, बनाइए केस। अब ऐसे मामले तो तुरंत होना चाहिए था ना, लेकिन वो बताइए सर। नहीं, वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये प्रकरण हुआ और इसमें जो बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो क्योंकि इतना सेंसिटिव मामला है और वो कोई भी अगर कोई उनके मुंह से भी कोई ऐसी बात गलत निकलती है तो आप समझ लीजिए हो गया। आप ये बताइए सेंसिटिव कैसे हो गया? क्या अंकिता के मामले में सवाल करना सेंसिटिव है? नहीं, वो नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव जो सबसे बड़ी बात है कि जो वीडियो और जो ऑडियो लीक हुआ उसमें जो बात कही गई है वो अपने आप में बहुत सेंसिटिव है। अंकिता कांड सेंसिटिव है, उसमें अगर हम कोई जांच की बात या फिर पार्टी की कोई लाइन कार्रवाई की बात, कोई ऐसी बात को अगर रखना चाहे, कोई ऐसा पार्टी के अंदर हो, कोई बात कही गई हो, तो उसमें सेंसिटिव कहां से आ गया? जाहिर सी बात है, मैंने आपको कुछ कहा, मां नानी का दावा ठोकेंगे, आप बोलेंगे तेरे पे केस करता हूं, तो मेरी छवि खराब कर दी, मेरे को चुनाव में नुकसान हो गया और तुम जेल के अंदर ठूसो, भाई कार्रवाई करो, एफआईआर दर्ज कराओ। जो एफआईआर दर्ज हुई है सर, उस पर भी कार्रवाई के नाम पर एसआईटी बन गई। पिछले 48 घंटे से उर्मिला सनावर का फोन बंद है, गायब है, कहीं दिख ही नहीं रही है। अब है कहां? क्या पुलिस उन्हें दबा ले गई कहीं, या कुछ और हो गया? लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने दबा दिया, बड़ी बयान बदलवाने के लिए कह रही हो, या कह दें फर्जी है, ये है, लोग तो ये भी कह रहे हैं ना। नहीं, पंकज जी, देखो, जहां तक बात ये है कि अल्टीमेटली ये बात तो जहां से निकली है, जो बात जो है पूर्व जो है बीजेपी के विधायक और जो उनकी कथित पत्नी है, वही इस बात को जो है खुलासा कर सकते हैं कि एक्चुअली अगर उन्होंने बात कही है, क्यों कही है, कर पाएंगे सर ना, वही चीज तो है। अब उन्होंने जो करना था वो कर दिया, उनका काम ये नहीं है कि वो उसकी लैब में जाकर ऑडियो टेस्ट करा के रिपोर्ट। लेकिन ये तो बात हमें नहीं, बट लेकिन पंकज जी आप ये समझ लीजिए, अगर किसी ने भी कोई बात कही है तो इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं जिससे पूरा जो है उत्तराखंड जो है एक बार में जो है इतना सेंसिटिव इशू है, उसमें कैसे कह सकते हैं? तो मेरे कहने में मतलब कि अगर ये बात इतनी सेंसिटिव है तो उस सेंसिटिविटी के हिसाब से उसको पूछना चाहिए, या उसके ऊपर जो भी है वो लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं बात बीजेपी की नहीं है, बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, बात एक समाज की है। और हमारे समाज में अगर कोई ऐसा प्रकरण हुआ है और उसके ऊपर कोई आदमी अगर ऐसा बोलता है, और वो भी जो है बीजेपी का पूर्व विधायक और उनकी कथित पत्नी, चाहे वो, मैं कह रहा हूं वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं या उन विक्षिप्त हैं या कुछ भी हैं, तो उस बात को कम से बाहर तो आना चाहिए। और कल के दिन में इसके अलावा कहीं भी कोई आदमी को किसी प्लेटफॉर्म पे किसी की बात बोलने की जरूरत नहीं है सर।
और जहां तक बात है कि अगर बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनके ऊपर अगर कोई ये लांछन लगाया है तो वो क्यों नहीं मेरे समाज से नहीं आता, उनके ऊपर उनको भी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जिससे कम से कम इसका कुछ लोगों को पता तो लगे कि अगर गलत बात है तो गलत है। देखिए, हम गलत और सही की बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला सब जुडिस है। तो मेरे कहने में कहीं ना कोई प्रकरण के बारे में क्लियरिटी तो आनी चाहिए जिससे एटलीस्ट बीजेपी की आग लगी है तो फिर धुआं आ रहा है तो कारण तो खोजना ही पड़ेगा, और जो उससे ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है, बीजेपी सबसे ज्यादा इफेक्टेड भी है या बीजेपी के प्रभारी हैं, तो उनको जाहिर सी बात है गला तो पकड़ना ही पड़ेगा भाई, कैसे हमारे खिलाफ। आप क्या सोचते हैं कि अगर ये बात आई है तो क्या बीजेपी में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ होगा? क्या संगठन में या सरकार में 100% डिस्कशन हुआ? और उसके बाद उसके हिसाब से आप ये देखो, इनिशियली तो बात आई है लेकिन हम धीरे धीरे करके जो है क्या कहते हैं, हर एक जो प्रवक्ता है उनकी बात अलग हो रही है, उनको एक डायरेक्शन दी कि आपको इस प्रकरण में नहीं बोलना है। जी हाँ, ये नहीं बोलना है। ये अब यही तो चिक्का, दुनिया भर की बातों में आप ईरान तुरान की बातों पे कमेंट करने के लिए और तमाम तरह की चीज, छोटी छोटी बातों को बड़ा बड़ा करके बताने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम उत्तराखंड के भाषणों को उठाते हैं तो वो आत्मीयता की बात आ जाती है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपको बोलने नहीं देना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये मामला जो है राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक है। अगर राजनीति से ज्यादा सामाजिक है और बीजेपी क्योंकि सरकार में है तो बीजेपी को भी इस मामले में क्लियरिटी लानी जरूरी है। और कांग्रेस भी ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी ऐसे नहीं है। कांग्रेस को इसलिए छोड़ दीजिए भाई, उसका विपक्ष है तो कुछ नहीं तो वो तो उठाएगा ही मामला। विपक्ष है लेकिन उसको भी जो है एक रिस्पॉन्सिबल विपक्षी की तरह भूमिका रखनी पड़ेगी। इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, इस काम में इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। आप और किसी बारे में बात कर सकते हैं लेकिन इस प्रकरण में आप ऐसा नहीं कर सकते। सर विभाग क्या कहते हैं, कांग्रेस में दागीदार लोग नहीं है, नहीं ये कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन जो दागीदार, बहुत कम ऐसे हैं जो दागीदार नहीं होंगे, मेरे ख्याल सभी होंगे। लेकिन ये प्रकरण इतना सेंसिटिव है कि इसमें आप किसी के बारे में कुछ बोल दें, ये तो नहीं चलेगा ना सर। ये तो नहीं चलेगा कि आप कल के दिन किसी के बारे में कह रहा हूँ, बोलना नहीं चलेगा, बर्दाश्त भी नहीं किया जाना चाहिए। रतुली जी, आपका कमेंट मैं इसमें चाहता हूँ। आपके खिलाफ रौतेला ने कुछ कहा, जाहिर सी बात है आप तुरंत एक्शन लेंगे, या बीजी ने कुछ कह दिया तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन इस मामले में ये लीड लतीफी और देखने का अभी देख रहे हैं, अभी जांच होगी, अभी बयान नहीं देना, अभी कुछ बोलना नहीं, ये सब क्यों? ये सेंसिटिव मसला इसलिए नहीं था कि अंकिता भंडारी की मौत का मामला है, ये सेंसिटिव इसलिए बन गया, बीजेपी से जुड़ गया क्योंकि अंकिता भंडारी से तो पूरा पर्दा उड़ चुका है। क्या सेंसिटिवनेस रही इसमें? भाई वो बेटी चली गई, उसके साथ जो हुआ वो सबके सामने है, एक नई क्लू, नई चीज सामने आई, लोग ये चाहते थे कि इससे भी पर्दा हटे, इसको इतना सेंसिटिव बना दिया कि भाई किसी को बोलना ही नहीं है। क्यों रतुड़ी जी? नहीं किसने कहा रौतेला जी कि कोई बोल नहीं रहा? मैं आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, बाकायदा इसमें विचार विमर्श हुआ। और मैं कह रहा हूँ कि आपने उस राठौर जो पूर्व विधायक है उन्होंने बयानबाजी की, मैंने नहीं कहा। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में कहा कि मैंने ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया। तो आप एआई के कार्यकाल में जब वो औरत भाग क्यों रही, अब क्यों नहीं आ रही वो तथ्यों को लेकर के? वो कहाँ भाग रही, कहाँ गायब हो रही है? मैं थोड़ा पकड़ पाऊंगा मैं, आप आक्षेप आप पर लगाया। अरे भाई, तो पुलिस जब उसको बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से, वैधानिक तरीके से पहले नोटिस दिया कि आप आइए और अपने बयान को थाने में दर्ज कराएं, वो वहां गायब। वो अगर कांग्रेस को इतना बड़ा अच्छा मुद्दा एक आदमी मिला तो न्यायालय में खड़ा कर दो उसको, इसके बाद ये सब कांग्रेस का क्यों नहीं ले जा रहे हैं? जनता का मामला है। अरे कांग्रेस का मामला है, ये कांग्रेस को, ये राजनीतिक जमीन जब खो गई है ना, कांग्रेस पगला गई है। कांग्रेस की समझ सोच नहीं है कि हमको कोई जमीन, हमारी राजनीतिक जमीन है ही नहीं है। अरे भाई, ऐसा होता तो सोनिया जी और राहुल गांधी तो जमानत पे हैं, क्या कह दिया कांग्रेस वालों ने कि इनको अंदर कर दो। अरे सवाल नैतिकता होती तो लोग समझते इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आप तुम्हारे पे आ जाए, तुम्हारे पे आ जाए तो अंकिता भंडारी पे आ जाओ। वीआईपी अरे बिहार में वो कांग्रेस वालों का है, तो ये बताएगा न्यायालय, ये बताएगा न्यायालय में दे दो, जनता ने जमीन में जाओ, जमीन में जाके न्यायालय में जाओ, तथ्य दो। जवाब चाहिए मेरे को आपसे सर, प्लीज। ये खाली हवा ही नहीं होता,
रतूड़ी जी बहुत पुराने नेता हैं, आप कानून भी जानते हैं, सब चीजों की जानकारी बहुत बेहतर, मेरे से बहुत बेहतर है आप। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, जिस उर्मिला सनावर ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी यानी केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा दिए एक ऑडियो जारी करके, देखिए उसकी सेंसिटिवनेस क्या है मुझे मालूम नहीं, वो तो आ चुकी है, अब उसको क्या सेंसिटिव मानो या न मानो पता नहीं। उसने उसमें एक बात निकल कर आई कि भैया ये चीज है, आपको डेंट दे गया, बीजेपी के लिए सवाल हो गए, लोग पूछने लगे, तो उस पे बात सीधे तौर पर बात तो ये होनी चाहिए थी कि उर्मिला सनावर अगर गलत थी तो उसको पकड़कर पहले ही, आपकी पुलिस ये इंतजार कर रही है कि सनावर आएगी, वो ऑडियो देगी, फिर कहेगी देखिए ये है साहब। रौतेला साहब, कुछ संविधान भी है, उसको एक नोटिस दिया गया, उसको पहले बुलाया गया, नहीं आई, निश्चित तौर पर पुलिस पकड़ेगी, उसके पास जो साक्ष्य होंगे उनको पेश करे कि वो साक्ष्य क्या है, वो न्यायालय में पेश होंगे, और चाहे कितना बड़ा नेता, चाहे भाजपा हो कोई अन्य हो, उसे सजा मिलेगी। जोशी जी, कोई भी हो जी, सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर मसला अब ये हो गया कि राजनीतिक हो ना हो, कानूनी मसला और कानून पर विश्वास करने वाले बीच हम लोग जो कहते हैं कि भैया एक गाड़ी कहीं पर टच होगी, पुलिस 5 मिनट में आ जाती है, बोले अंदर करो जी इनको, इन्होंने तो रूल तोड़ दिया ना। कोई कागज घर भूल आया तो बोला अरे बाप रे इतना कागज नहीं है इसके पास, को अंदर करिए, चालान काटिए इसका इतने का। इतने बड़े मसले पर मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, आप सब लोग वरिष्ठ हैं भैया, इतने बड़े मसले पर इतना हुहल्ला होने क्यों दिया? जब दाल में कुछ काला है या फिर कुछ आपको प्लानिंग में लग रहा है कि भैया कैसे निपटा जाए इससे, मुझे ऐसा लगता है, मैं बीजेपी को यहाँ पर आरोपी नहीं बता रहा हूं, लेकिन अब तक की चीजों से जनता के मन में यह शंका है कि भाई बीजेपी गलत है इसमें, इसलिए तो ये कार्यवाही नहीं हो रही है। क्यों? आपको तो चलो मौका मिल गया सियासी तौर पर, आप लोग, हमने जैनी प्रकरण देखा था एक, आज आपके साथ है वो हमारे रावत जी, खड़ग सिंह रावत, इस्तीफा दिया था उन्होंने, दबाव पड़ा था सियासत का, लेकिन कांग्रेस का मौजूदा दबाव मेरे को लगता नहीं इतना असरदार है। जोशी जी, देखिए कांग्रेस की बात नहीं, ये प्रदेश की बात, पहले तो ये समझने वाली बात होगी, ये प्रदेश का मामला है, ये कांग्रेस का मामला नहीं है। ये प्रदेश की अंकिता भंडारी प्रदेश की बेटी थी, प्रदेश की बेटी पे उसकी हत्या हुई है, और हत्या होने पे वीआईपी का नाम आया है। जो जो घटनाक्रम तीन साल कांग्रेस का हो रही थी, संवेदना है, एक हम औरत कांग्रेस के नेता के हिसाब से ये बात नहीं कह रहे, हमारी ये संवेदना है कि ये घटना घटी है, यहाँ पे पार की बेटी का मर्डर हुआ है, और ये जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उत्तराखंड को, तीनों को आजीवन कारावास हो गया, मैंने आरोप लगा जिस तरह से भाजपा के आजीवन कारावास उत्तराखंड को ये झूठ नहीं अय्यासी का चलेगा। अड्डा बना दिया गया है, अय्यासी का जो अड्डा बना दिया गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ है, चाहे उसमें अब ये शासन निर्णय लेना, डॉक्टर साहब भी अपना, डॉक्टर साहब तो इतने पुराने नेता हैं और उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, इन्होंने तो इतने मतलब जीवन भर राजनीति की, संघर्षपूर्ण राजनीति की। आइए आगे खड़े होइए, ये अंकिता बेटी के साथ में, उसके साथ में खड़े हो गई, उसे न्याय दिलाए। ये तो अंकिता भंडारी के न्याय की यात्रा है, उसे न्याय मिलना चाहिए। उसका जो हत्या हुई है, उसका नाम आ रहा है, तो उसका खुलासा करें, क्यों नहीं करते? धार्मिक के बारे में बोले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री धार्मिक जी को बोलना चाहिए, मंत्रियों को बोलना चाहिए। ये भाजपा की इतनी बड़ी बड़ी नेत्री है, एक नेत्री तो यहाँ दिल्ली से आगे उत्तराखंड में राजनीति कर रही है, उत्तराखंड में आगे राजनीति कर रही है, तो बोले ना, इससे अगर उसकी संवेदनाएं उत्तराखंड के प्रति है तो बोले, क्यों नहीं बोलती है? भैया चूल्हे में संवेदनाओं का जिक्र मत कीजिए, कोई संवेदनाएं है ही नहीं, संवेदनाएं होती तो ये हम चर्चा क्यों कर रहे होते? कौन सी संवेदना, कौन सी महिला सुरक्षा, कौन सा अंकिता बेटी, कुछ नहीं है। यहाँ तो ये हो गया कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई पर्दा उठेगा नहीं, गलत को गलत साबित नहीं होने दोगे, सही को सामने लाओगे नहीं, तो बात होगी कैसे? बीजी एक बात बताइए, ये इतना बड़ा प्रकरण हमने बोला, बेटी बेटी हम कहते हैं, क्या आपने प्रदेश के सरकारी तौर पर, चाहे धामी जी हो चाहे कोई मंत्री हो, इनका कोई रिएक्शन देखा इस पर? चलिए कोई छोटा सा रिएक्शन धामी जी का सुना हो आपने? इतने दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, देश उभर रहा है, पहाड़ में जनता सड़क पर आई, कांग्रेस का हल्ला, ये चीजें वो चीजें। अभी वो कालनेमी में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, तकरीबन 5 गिरफ्तारी, कुछ पर मुकदमे, कुछ बांग्लादेशी भी निकले, बल
उस पर रिएक्ट किया धामी जी ने। अच्छा, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी धरपकड़ भी होनी चाहिए। थोड़ा सा इस पर भी एक बल दे देते कि भैया ये प्रकरण ये भी आया है जिस पर शोर हो रहा है, इसकी भी हम काम कर रहे हैं, इसके लिए करते हैं आगे। आपने सुना इतने दिनों में कहीं पर कोई रिएक्शन आया? क्यों नहीं प्रदेश के मुखिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? देखिए, जहां तक बात यह है कि जो भी सरकार है या सरकार के लोग हैं, वो चाहे सरकार के लोग में सिर्फ नेता पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार में आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, उसमें पुलिस भी आती है, और सब जितने भी लोग मतलब जुड़े हैं उससे सरकार के मतलब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इस तरह की बात होती है, और इस प्रदेश में जो कि प्रदेश इतना जो है बहुत अच्छा प्रदेश माना जाता था, और उसमें अगर इस तरह की कोई बात होती है तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जहां तक बात, देखिए वो अटल जी तो यही कहते थे ना कि सत्ता तो आती जाती रहते हैं, ये बीजेपी के थे और इतने महान नेता थे, तो सत्ताएं तो किसी मसले पर आप बोलते रहो, किसी मसले पर आप चुप रहो, जिस पर आप पर उंगली उठे उस मसले पर चुप हो जाओ, जिस पर आप, वही मैं कह रहा हूं कि जहां तक मैं कह रहा हूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आप सीबीआई हो, कोई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। आप सिर्फ इसलिए इसके भागीदार नहीं है कि आप जो है आप कुछ ना बोले तो इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती, या आप कोई एक्शन ना ले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई खत्म हो जाती। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर है और इस तरह का कृत्य करता है और उसके बाद तो उसका खुलासा होना चाहिए, ये हर एक आदमी चाहता है। तो जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिकली में तो जो बीजेपी है, बीजेपी का अपना एंगल होता है, कांग्रेस का अलग एंगल है, यूकेडी का अलग एंगल होता है, उनका दृष्टिकोण अलग है। लेकिन मैं एक सामान्य जन की तरफ से बोलता हूं कि हम अगर सामान्य जन एक किसी सरकार को चुनता है, या किसी को अगर सपोज हमारे यहाँ कोई कर्मचारी काम करता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पुलिस को लॉ ऑर्डर बनाने के लिए, या अगर जुडिशरी है, जुडिशरी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको न्याय मिले, तो मेरे हिसाब से क्योंकि कोई भी प्रकरण हो, चाहे वो अंकिता भंडारे वाले प्रकरण हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। सारी जिम्मेदारियां हैं, सबकी जिम्मेदारी हम लोग चुनकर सरकार बनाते हैं ताकि हमारे समस्याओं का समाधान हो, हमारी आशंकाएं दूर हों। पॉलिटिकल तौर पर, सरकारी तौर पर आपको कौन सा वो पॉजिटिव नोट या पॉजिटिव चीज इसमें दिखाई दी अब तक, जिससे लगा कि हाँ इस प्रकरण से पर्दा उठेगा, जो आशंका में जनता है, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आशंकाएं दूर होंगी? क्या लगा आपको, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी बात है? पता नहीं, देखिए मैं जहां तक बात पंकज की बात कहता हूं कि मैं उसमें इसलिए कुछ मतलब जहां तक मेरा है, मेरा भी आज असमंजस की स्थिति में हूं कि ये पहले हुआ क्यों, है ना, ये हुआ क्यों। अगर ये बात हुई है तो उसका खुलासा होना चाहिए, जिससे पॉलिटिकल माइलेज की बात नहीं कह रहा हूं, एक जो आम जन है, जो जिसका सब कुछ एक जो है एक सरकार की तरफ, एक कर्मचारी की तरफ, एक जज जुडिशरी की तरफ जो देखती है कि हमें न्याय मिलेगा। ये हम जो सरकार चुन के बेचते हैं, ये हमारे जो कर्मचारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो है हम हमारे जो है हित में खड़े हैं। हम एक जनता है, अगर हम टैक्स पेयर हैं तो क्या हमारे लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी मंत्री हैं, पॉलिटिशियन, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, और जो भी कर्मचारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। तो इस तरह के जो प्रकरण में जो है क्लियरिटी होनी चाहिए। अब ये क्लियरिटी तो डिपेंड करता है कि कैसे। रतोड़ी जी, छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा सर, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, ना मैं कुछ इस तरह के सवाल। कोई परेशानी नहीं है, परेशानी क्या की। देखिए मेरे बात आज आप लोगों ने पहनी है ना, ये मैं भी घर में पहनता हूँ, मजबूरी है कि मैं जब शो करता हूँ नहीं पहनता हूँ, तो मुझे आत्मीयता जैसी अपनापन जैसा महसूस होता है। मैं बाहर रह के भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। और जब हमारे यहाँ पर मुझे दिखता है कि भैया हरिद्वार में लक्सर में ऑन रोड गोलियां चल गई, मुझे दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमीन कब्जा करते रहे सरकारें, अफसर देखते रह गए। वहां ऋषिकेश में टीम पहुंची दलबल के साथ, वहां पथराव हो गया या वहां ये चीजें हो गई। जब मुझे पता चलता है कि हमारे यहाँ चुनाव पारदर्शी हुआ करते, शांत प्रिय प्रदेश और शांति के लिए जाना जाने वाला, लोग घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं, वहां दिखता है कि पंचायत चुनाव में घमासान हो गया, छोटे चुनाव में ना। ऐसा तो यूपी बिहार में देखा करते थे पहले, बंगाल में। लेकिन ऐसी चीजें बन रही है तो फिर वो हमको सवाल उठाना हमारी मजबूरी हो जाती है, क्यों बदल रहा है अपना प्रदेश। एक जगह बदले तो अच्छी बात है। रौतेला जी, आप अपना कर्तव्य निभाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन ये उत्तराखंड देवभूमि है, एक महिला अराजकता का वातावरण नहीं बना सकती। हम ये कह रहे हैं कि संवैधानिक उसके पास किसी का भी, पहले किसी और का नाम बताया, 3 साल लग गए। अरे भाई अनर्गल, आप फिर दूसरे का नाम 3 साल बाद, और आप उस वीडियो को उसको सुने, वो कहती मैं अंकिता को जानती नहीं, मैं उस जगह को जानती नहीं। अगर ऐसी महिलाओं को
के विचारों पर और बातों पर भरोसा करके इस देवभूमि को कलंकित करने का। हम कह रहे हैं कि एसआईटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ये प्रकरण आया, आप कह रहे थे कुछ नहीं किया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, डीजी, तमाम पुलिस को बैठा करके और एक विशेष बैठक करके उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जो भी तथ्य हैं वो तुरंत इकट्ठे करके न्यायालय में दो और सजा दो, चाहे वो कितना बड़ा हो। अब एकदम किसी के कहने से हम किसी को फांसी दे सकते हैं क्या? ये 3 आदमी उसमें सजा में है, आजीवन कारावास हो गया। जो न्यायालय करेगा वो न्यायालय करेगा। इस मामले में आप तो सजा नहीं दे पाएंगे। कुंडली खंगालिए, इसके बारे में जानिए, इसकी धरपकड़ करिए। वो उसका फर्जी ऑडियो है और उसको वो जांच से इसलिए भाग रही है। और रौतेला साहब वो जांच से भाग क्यों रही है? आए ना जांच में, अगर वो पाक साफ है तो आए। अरे भाई पकड़ ले। मैं कह रहा हूँ आप उसका बचाव कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इतनी पाक साफ है तो भाग क्यों रही है? वो आए पुलिस के पास, जाए न्यायालय के पास, आप फिर भी उसका बचाव कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। हम कह रहे हैं कि उसको, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो पाक साफ है, वो पुलिस के पास क्यों नहीं आ रही? वो न्यायालय के पास तथ्यों को लेके क्यों नहीं जा रही? आप ये उस पर कहिए ना। आप कह रहे हैं कि उसको पकड़ना चाहिए। अरे कोई भाग रहा है, गोली मार के चला जाए और ये आप ये बोलोगे भाग जाए नहीं मारा वो भैया, हम पकड़ेंगे, सजा देंगे, लेकिन संवैधानिक तरीका। ये नहीं कि एक अनर्गल बयानबाजी करके उत्तराखंड की देवभूमि को कलंकित करेगा, ये ठीक नहीं है। ऐसा तो कल किसी पे भी लगा देंगे। देखिए, कोई भी अगर उसके पास तथ्य है तो न्यायालय एसआईटी के पास आए। अनावर ना होके कोई हमारी दूसरी बेटी, कोई रीता होती, कोई टीना होती, कोई मीता होती, कोई इस तरह की बात आरोप वो लगाती, उर्मिला सरावर को मत, कोई महिला भी लगाती। मैं कह रहा हूँ आरोप लगा के नहीं, उसके पास तथ्य है, तथ्य थे और सजा होगी। आरोप लगाने से काम नहीं होगा, आरोप किसी पे भी लग जाए, ये कोई तर्क है? आज के दौर में मुझे एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी, आप तो अनुभवी हैं, आपने अनुभव भी किया होगा इस चीज को, कि जो विरोधाभास और जो आशंकाओं का दौर है वो सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों जगह देखा जा रहा है ना। हम लोग बस यही सवाल कर सकते हैं कि भैया इसका पटाक्षेप हो, गलत को गलत, सही को सही साबित किया जाए। आपसे भी तो रतौड़ी साहब उम्मीद ये करते हैं कि आप प्लेटफॉर्म पर भी रखेंगे इस बात को, और जनता थोड़ा आशंका में है, वो आशंका को दूर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बीजी आपका भी। तो हालांकि अब जांच पड़ताल ये, लेकिन इन सब के बीच एक खलबली तो बीजेपी में ही है, चाहे रतौड़ी साहब माने ना माने, बीजेपी वाले माने ना माने। भैया वो डर वो वाला है जो डर मैंने आपको बताया। जनता के बीच में जाने वाला हर कार्यकर्ता इस सवाल का जवाब मांगेगा बल कि उस वीआईपी वाले मामले पर क्या हुआ। उर्मिला सरावर ने कहा तो क्यों कहा, अगर कहा वो उसमें सच्चाई थी तो फिर उस पर कार्रवाई क्या हुई, अंकिता हत्याकांड मामले को पूरी तरीके से क्यों नहीं सुलझाया गया, अंकिता को जो न्याय मिला वो अधूरा क्यों रह गया। अगर इन बातों में सच्चाई है तो ये, और अगर नहीं भी सच्चाई है उस ऑडियो में, तो फिर ऐसे लोगों को देवभूमि की छवि को खराब करना और ऐसे सवाल करके भाग जाना, इसकी अनुमति किसने दी, इस पर आपने क्या काम किया। दोनों तरफ से बीजेपी वाले घिरते नजर आए। आप क्या कहेंगे? आप चर्चा को देखेंगे तो बताइएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और लोग भी देख पाए, समझ पाए कि इस मामले पर हो क्या रहा है। और क्योंकि चुनाव भी है तो आपके सामने भी लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आपको भी तैयार रहना चाहिए, जैसे सरकारें और नेता तैयार रहते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों। जय उत्तराखंड। जो इस्तीफा दिया, जिन्होंने बात रखी है, आपकी नेत्री है, आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाली। कभी उसका आदमी कहता है ये मानसिक संतुलन इसका खराब है, इसका मानसिक इलाज चल रहा, उसमें भरोसा कर दोगे क्या? क्या आरपी रतौड़ी अपने प्रदेश अध्यक्ष को इस बात के लिए नसीहत दे सकते हैं कि आप तो बोलिएगा मत, आपका रिएक्शन ठीक नहीं रहता? आप किसी एक बात पर भी नैतिकता तब आप सिखाएंगे ना जब आप उस पर आचरण करते हो।